हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरे घर में पूजा है क्योंकि सत्यनारायण पूजा हो रही है। मेरे भाई की जब शादी हुई तो शादी के तुरंत बाद करना था ये पूजा, लेकिन पंडित जी बाहर चले गए थे। तो फिर उसके बाद फिर दूसरे पंडित को ढूंढ के मतलब खोज के कि हाँ अब पूजा बहुत देर हो रही है, एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया शादी का, तो पहले तो ज़रूरी होता है पूजा ना। तो इसके लिए जो सत्यनारायण की पूजा होती है वो टली हुई थी। तो आज जो है पापा मंदिर के पंडित जी को बुलाया पापा ने, और उसके बाद फिर उसको मतलब पूजा हो रही है। तो इसीलिए मेरे वहाँ सब भाई और भाभी बैठे हुए हैं सब पूजा में। तो हो रही है पूजा। हालांकि सब ठीक ठाक ही चल रहा है, सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन वो एक पूजा ही ऐसा चीज़ होता है जो मतलब सही टाइम पे हो तो अच्छा लगता है। बस यही कारण था कि जल्दी से पूजा हो जाए। हालांकि होना था शादी के तीसरे दिन में ही, लेकिन पंडित जी नहीं आने की वजह से पूजा थोड़ी टली है। तो आज जो फाइनली पूजा हो रही है, सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो अभी तुरंत बैठे हैं मेरे भाई भाभी, सारा फ्रूट वगैरह सब सुबह ही लेके आए थे, तो सारा जुगाड़ करा हुआ था। और पंडित जी आने में मतलब 10:30 बज गए थे आते थे। तो अभी आए हुए हैं और अभी बैठे हुए हैं तुरंत पूजा में वो लोग। सारा भोग वगैरह सब बनाया हुआ था, पापा ने तैयारी कर दी थी और पंडित जी तब तक आ गए, तो फिर उसके बाद बैठे रहे सबके सब। तो अभी यही चल रहा है, तो पूजा में सब बैठे हुए हैं। बंद है। डाले हैं ओम नाभ्यासुंगा सुष्मा सुमदाभ्याम भूरि सुताभ्या लोकान कल्पेन सकलाकंडकातानि द्विश्रीतकदानि च आहार भोजन से नैवेद्यं विषाम विराभ्याम नमः पुंगिबलं महादिव्यं नागवल्लीलासंतं ताम्बूलं प्रतिमुखवासाते ताम्बूलं परितां विषाम काभ्याम दक्षिण रखेन कलदर्शं निवासं कुलदा अतः शांति लक्ष्मण विषाम काभ्याम हर्षद्रव्यं समर्पयामि। विशेष अर्घ बनाइए, गोदना में चंदन जल फूल दुर्वा डालिए। तो जब तक पूजा हो रही है तब तक मैं सोची कि थोड़ा अंदर बैठ लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले पूजा करती थी, लेकिन अब मतलब थोड़ा होता है मन डगमगा गया है पूजा से, तो इसलिए मन नहीं करता बैठने का पूजा पाठ में। इसलिए मैं रूम में बैठी हुई हूँ फ़िलहाल। जब पूजा वूजा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर निकलेंगे। ऐसे तो मैं भी बना रही थी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बन चुका है। अब भाभी रोटी खाती हैं, वो चावल नहीं खाती। तो जब तक पूजा होगा तब तक माँ ने कहा कि रोटी बना देना, तो वही अभी रोटी बनाना बाकी है, सब्ज़ी हो चुका है। फिर वो उठेंगी फिर खाएंगे, रोटी खाएंगे, क्योंकि उपवास की रहेगी तो थोड़ा जल्दी खाने से ठीक रहेगा। तो अभी तो पूजा में लगभग आधा घंटा से 1 घंटा लग जाएगा, उसके बाद फिर उठेगी, क्योंकि सत्यनारायण का पूजा थोड़ा लंबा चलता है। हालांकि पूजा ये शाम को होता है, बहुत से लोग शाम को करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सुबह ही मेन माना जाता है कि सुबह से ही करो तो ठीक रहेगा। कोई पूजा की शुरुआत सुबह में ही ठीक होती है। हालांकि बुलाना था और जल्दी, लेकिन घर में भी अभी थोड़ा साफ़ सफाई चल रहा है। मेन रीज़न ये है कि शादी में पूरा घर गंदा हुआ था, तो कभी किचन साफ़ कभी रूम साफ़, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। भाभी साफ़ कर रही थी किचन को, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो पंडित जी को 10 साढ़े 10 बजे बुलाए थे पापा, तो पंडित जी पहुँचे, उसके बाद फिर इधर से शुरू हुआ काम, तो पूजा का जो तैयारी है वो सब। तो भाभी भी सब कर चुके थे, तो करने के बाद नहाने चली गई थी, फिर आके वो अपना तैयारी करने लगे। और तब तक माँ भाई भी सब जितना लाना था प्रसाद वगैरह सब लेके आ गया। उसके बाद पंडित जी आने। तो मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि भाभी खाती है तो उनके लिए। ये पूजा चल रही है, पूजा हो रही है, तो बैठे हुए हैं। वहाँ 88,000 ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए थे। मैं किचन में बना रही हूँ। जी महाराज वहाँ उपस्थित थे। सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के सूत जी महाराज लगभग पूजा थोड़ा तो और चलेगा, उसके बाद पूजा खत्म हो जाएगी, फिर खाएंगे सब। ऐसा है कि आपको व्रत जानते हो के पास के मुझे बताइए। ऐसा ऋषियों ने पूछा, तब ऋषियों ने कहा
ऐसा कमेंट वगैरह करते रहिएगा। अच्छा लगता है मुझे ये जान के कि आप लोग सपोर्ट करते हैं हमको। हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि मेरे सारे ब्लॉग्स आप देखें, पूरा देखें, ताकि मुझे फ़ील हो कि मेरे साथ आप हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं आप। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं। कमेंट करें, ज़रूर करें, कमेंट बताएं ज़रूर कि आपको कैसा फ़ील होता है, कैसा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आपको मुझसे अटैचमेंट हो, मुझसे प्यार हो, ताकि आप मेरी जो दिनचर्या है, मतलब जो ब्लॉग मैं बनाती हूँ, उसे आप समझ सकें, उसे आप लाइक करें, है ना। तो सब बस इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा सपोर्ट हमेशा यूट्यूब पे, चाहे इंस्टा, चाहे फेसबुक पे बना रहे। आप लोग सबका सपोर्ट मेरे पे, इसीलिए मैं हमेशा वीडियोस डालती रहती हूँ, ताकि जो है वो मैं ऐसे बैठ कर पर्सनली किसी से अपने दिल की बात तो कह नहीं सकती, लेकिन आप लोग जो फैमिली है मेरी, मैं अपनी फैमिली से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। जो मुझे करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे कर, ये सारे मैं ब्लॉग के थ्रू बताती हूँ, ताकि आप लोग सबको पता चल सके कि मेरी लाइफ में मतलब क्या चल रहा है। हालांकि ब्लॉगिंग का मतलब वही होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो लोगों को दिखाना। तो बस वही मैं करती हूँ। बस ब्लॉग के थ्रू जो है मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, मैं अपना दिनचर्या शेयर करती हूँ आप सबसे। और बस यही रीज़न है कि मैं आप लोगों से अटैचमेंट मेरा बना रहता है, मेरा आप लोगों से, कि आप लोग सब मेरे फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड हैं। बस मैं इसके लिए ही ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि अपने जो अकेलापन है, अपने जो उदासी है, वो आपसे मतलब बांट सकूँ, कम हो सके मेरी जो फीलिंग्स है वो सब। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक सेकेंड, वही बस यही कारण है। कुछ तो ऐसा है नहीं, हालांकि मैं बहुत कम बात करती हूँ। मेरे सारे वीडियोज़ आप देखते होंगे, मैं बहुत कम बात करती हूँ, थोड़ा बहुत बात करती हूँ, बस बात करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। हालांकि ज़्यादा करके यूट्यूब पे मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी बनाएं, प्लीज़ शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए आए हैं तो, ताकि मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी बने और मेरी जो इसमें से जो मेरी ख्वाहिश है वो सारी ख्वाहिश मैं यूट्यूब के थ्रू पूरा कर सकूं। बस यही चाहती हूँ आप लोगों से, तो मेरा साथ ज़रूर दें आप लोग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, माई ऑल ब्लॉग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे ब्लॉग्स आप लोग देखें, मुझे समझें, मुझे जानें और मेरी फैमिली को थोड़ा बड़ा करें। बस थैंक यू सो मच, बाय।